तो बैलन डोर नॉमिनेशंस हमारे सामने आ चुके हैं और इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेस्सी या रोनाल्डो में से किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। एंड इट्स एन एंड ऑफ एन एरा अगर देखा जाए तो कौन कौन से प्लेयर्स इस बैलन डोर नॉमिनेशंस में हैं उनकी बात करते हैं। जूड बेलिंगम टोटली डिजर्व, भाई चैंपियंस लीग उखाड़ रखा है, ला लीगा उखाड़ लिया है एंड भाई 20 गोल्स के आसपास मार चुका था ला लीगा में, तो यार जूड बेलिंगम डिजर्व्स टू बी इन दैट लिस्ट। यही हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन डिजर्व करता है और किस किस का नाम थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है। रूबेन डियाज आ रखा है, भाई प्रीमियर लीग जीत रखा है, वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स ऑफ द प्रीमियर लीग, तो ठीक है। फिल फोर्डन का नाम आ रखा है, ऑब्वियसली बड़े मैचेस में अब तक उसकी परफॉर्मेंस वो उभर के आई नहीं है, बट अगेन भाई गोल्स मार रखे हैं बंदे ने एंड भाई इंग्लैंड से फाइनल खेल चुका एंड सिटी से प्रीमियर लीग उखाड़ चुका, तो नाम आना चाहिए। वालवर्डे का आना चाहिए नो डाउट। एमिलियानो मार्टिनेस का नाम आया है। अब यार एमिलियानो मार्टिनेस ने आस्टन विला को यूसीएल के लिए क्वालिफाई कराया एंड देन कोपा अमेरिका जीता विद अर्जेंटीना। अभी देखता हूँ कि बाकी नाम कौन कौन से हैं, उसके बाद उसमें कमेंट किया जाएगा कि यहाँ पे मार्टिनेज का नाम आना चाहिए था या नहीं। तो यहाँ पे अर्लिंग हालैंड का नाम है जो टोटली डिजर्व्ड है भाई, टॉप स्कोरर ऑफ द प्रीमियर लीग उखाड़ भी चुका था सारी चीजें। निको विलियम्स डिजर्व, स्पेन के साथ वो भाई यूरो जीत चुका है। ग्रेनिट जाका डिजर्व भाई, जो रन पे आपकी गई थी बायर लेवरक्यूसन, सारे ट्रॉफी जीती थी एक्सेप्ट दैट ऑब्वियसली यूरोपा लीग। तो ग्रेनिट जाका का नाम डिजर्विंग है। डोबी वीक का नाम आया है, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है। डोबिविक का नाम थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है बिकॉज चाहे इंडिविजुअली अच्छा किया हो बंदे ने, बट टीम ने कुछ खास जीता नहीं एज ट्रॉफीज एंड देयर आर अदर प्लेयर्स हु डिजर्व टू बी इन दिस लिस्ट। तो डोबिविक का नाम थोड़ा सा खटकता है। टोनी क्रूज का नाम भाई एब्सोल्युटली डिजर्व्ड। विनीसियस जूनियर का नाम डिजर्व्ड है। भाई रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर आया है जिसका सिग्निफिकेंट रोल है इन दैट चैंपियंस लीग रन, तो उसका नाम डिजर्व्ड है। डैनी ऑल्मो का नाम आया है एंड डैनी ऑल्मो भाई हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने यूरोज में फॉर स्पेन। स्पेन से यूरो जीता। एंड देन फ्लोरियन विर्ट्ज का नाम है भाई। बायर लेवरक्यूसन कितना इंपॉर्टेंट रोल एवरीवन नोस, उस कैम पोजीशन में बंदे ने जितने गोल्स निकाल के थे भाई डिजर्विंग है। मार्टिन ओडेगार्ड भाई ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है मेरे लिए भाई। आर्सेनल से है भाई, ऑब्वियसली अच्छा बंदे का गेम गया है बट स्टिल। मैट ह्यूमल्स का नाम है, चैंपियंस लीग सेमी फाइनलिस्ट, चैंपियंस लीग रनर अप मैट ह्यूमल्स, पर देखना पड़ेगा। रॉड्री का नाम है यहाँ पे, हैरी केन, डेक्लन राइस, ये सारे डिजर्व्ड है। रॉड्री, हैरी केन, ऑब्वियसली हैरी केन ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है बट इंडिविजुअल लेवल्स पे जो यूरोपियन टॉप, मतलब हालैंड के बाद एक दो गोल नीचे ही शायद आता होगा या उससे ज्यादा गोल मारे होंगे, बट यस हैरी केन डिजर्व। यूरोज में फाइनल खेला इंग्लैंड के साथ, सो डिजर्व्ड है इस लिस्ट में आना। डेक्लन राइस डिजर्व्ड है इस लिस्ट में आना, जो इम्पैक्ट उसने आर्सेनल के लिए डाला एंड देन इंग्लैंड के लिए। ऑब्वियसली ट्रॉफी कैबिनेट खाली है बट इम्पैक्ट इंडिविजुअली काफी बड़ा है। विटीनिया, ये भी थोड़ा क्वेश्चनिंग है कि विटीनिया का नाम यहाँ क्यों है। आई डाउट इट। कोल पामर भाई ऑब्वियसली डिजर्व टू बी हियर। डेनी कार्वाहल डिजर्व्ड, लमीन यमाल डिजर्व्ड। लमीन यमाल क्यों डिजर्व्ड है भाई, यूरोज उखाड़ा है, बार्सिलोना की टीम में इतना इंपॉर्टेंट रोल एट सच अ यंग एज, सो नॉमिनेशन में आना तो यहाँ बनता था। अब बुकायो साका का नाम है। बुकायो साका ठीक है भाई, इंग्लैंड से फाइनलिस्ट रहा है इन द यूरोस एंड आपका आर्सेनल पे भी भाई अच्छा किया है बंदे ने। हकान चनानोगलू, चनानोगलू का नाम यहाँ है इस लिस्ट में, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना नहीं। ऑब्वियसली इंटर मिलान की लीग जीतने में एक ट्रॉफी कैबिनेट के नाम पे यस ही हैज ट्रॉफीज, बट विद इंटरनेशनल टूर्नामेंट बीइंग अराउंड इज हिज नेम डिजर्व्ड। देखते हैं। विलियम सालिबा का नाम आ रखा है एंड आपका किलियन एम्बापे। विलियम सालिबा का नाम किस लिए आया है, ये भी एक किलियन एम्बापे का नाम आ रखा है भाई। एम्बापे और हालैंड का नाम तो आना ही चाहिए। देन लोतारो मार्टिनेज, लोतारो मार्टिनेज इज अ वेरी गुड पिक। अगर लोतारो इस बैलन डोर की रेस में एटलीस्ट टॉप 3 में तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट ही शुड कम इन टॉप 3। लोतारो भाई कोपा अमेरिका में जीता, सीरिया का टॉप स्कोरर, सीरिया जीता, कोपा अमेरिका का टॉप स्कोरर, सो बंदे पे है बहुत सारी चीजें। एंड देन लुकमैन, द मैन हु वॉन इट विद द यूरोपा लीग विद योर Atlanta by Leverkusen को हरा के with the hat trick in the final, so he also deserves to be here. Tony Rudiger deserves to be here and आपको Grimaldo deserves to be here. अब किस किस पे मेरे को डाउट लगा बहुत गंदा वाला। सबसे पहला तो ओडेगार्ड भाई, जो ये ओडेगार्ड का नाम यहाँ पर आया है, आई डोंट थिंक कि मार्टिन ओडेगार्ड का नाम यहाँ पर होना चाहिए था। इसका नाम तो यहाँ, हाँ ये रहा।
मुझे नहीं लगता मार्टिन ओडेगार्ड का नाम यहाँ होना चाहिए था भाई। रोड्रिगो का नाम बल्कि यहाँ होना चाहिए था, बिकॉज ही हैड मोर ट्रॉफीज एंड ही हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रियल मैड्रिड प्लेइंग 11। तो मेरे हिसाब से रोड्रिगो का नाम ही हो सकता था। और अब यहाँ पे एमिलियानो मार्टिनेज का नाम डिफाइंड जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से, बिकॉज ही हैज वॉन द कोपा अमेरिका एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां भी प्ले कर रखा था। तो ये सारे नॉमिनेशंस में तो मेरे को ज्यादातर लोग डिफाइंड ही लग रहे हैं एक्सेप्ट मार्टिन ओडेगार्ड, एक्सेप्ट योर विटीनिया। यार विटीनिया का आई डोंट थिंक विटीनिया का नाम है डिजर्विंग लिस्ट में आना चाहिए। आई डोंट थिंक विटीनिया आल्सो डिजर्व्स टू बी इन दिस लिस्ट। मेरे हिसाब से फ्रिंकपोंग का नाम भी इज अ वेरी गुड शाउट आउट, बिकॉज ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल उस बायर लेवरकुसेन के पूरे रन पे इन द सीजन। सो यार इसका भी नाम काफी क्रूशियल है। तो मुझे नहीं लगता बिटीनिया को भी यहाँ होना चाहिए था। एंड उसके अलावा मेरे को काफी सारे नॉमिनेशंस आर वेल डिफाइंड, वेल जस्टिफाइड। फोडन का नाम है, साका का नाम है, ठीक है, आपके सालिबा और मैट हुमल्स का नाम है। अगर मैं किसी और डिफेंडर का नाम लूं जो डिजर्व करता हो इस लिस्ट में आना, तो विच डिफेंडर कुड इट बी? क्रिस्टियन रोमेरो? भाई अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ तो यस ही हैज डन इट विद अर्जेंटीना। टॉटनहम के साथ ऑब्वियसली सिर्फ ये यूरोपा लीग में ही क्वालिफाई कर पाए हैं, बट अगर मैं इन प्लेयर्स का नाम देखूं, मैट ह्यूमर से चलो फाइनलिस्ट है, ही हैड अ वेरी क्रूशियल रोल इन दैट डॉर्टमुंड का रन। एंड ऑब्वियसली इधर सालिबा है जिसने भाई आर्सेनल को सेकंड फिनिश कराया है, बट इट्स अ गुड शाउट, अ प्लेयर विद a trophy in his hand playing a very crucial role in that Argentina run। तो भाई उसका भी अच्छा नाम शॉट आउट में है। इसके अलावा कौन कौन से प्लेयर्स आना डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से? दिस इज एन एक्यूरेट लिस्ट। अभी जरा कमेंट सेक्शन पे देख लेंगे किस किस का प्लेयर किस किस का नाम होना चाहिए और किस किस का नहीं, लाइक लोगों के ओपिनियंस क्या क्या है। केडीबी, दैट केडीबी आई डोंट थिंक केडीबी डिजर्व टू बी इन दिस लिस्ट। एक तो लेटर हाफ ऑफ द सीजन में आया एंड जो भी अफेक्ट दिखाया था वो शुरू के 10 गेम में था, एंड देन लेटर ऑन वो अफेक्ट थोड़ा कम हो गया केडीबी का। तो मेरे हिसाब से केबीडी इतना अनअवेलेबल रहा है, यूरोज में भी अच्छा नहीं किया, तो आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू बी इन दिस लिस्ट। मुसियाला इज अ वेरी गुड शाउट, यस मुसियाला डिजर्व्स टू बी इन दिस लिस्ट ऑब्वियसली। अगर आप बुकायो साका का नाम डाल सकते हो तो मुसियाला का क्यों नहीं, बट अगेन इंग्लैंड से वो खेला हुआ है, बट मेरे हिसाब से मुसियाला का नाम आ सकता है आपके विटीनिया की जगह। आपके ह्यूमल्स ऑब्वियसली चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट रहा है, बट डोबीविक की जगह आपके, मतलब मुसियाला का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। हकान कोनालोग्लू से ज्यादा मुझे लगता है कि डिपेंड मुसियाला का नाम आना चाहिए था, बट लेट्स सी भाई, मतलब विशाल इज आल्सो गुड शाउट टू बी इन दिस लिस्ट। आपका कारवाहा तो खैर है ही, एंड ओडिगार्ड का हमको पता है। डोबीवीक ऑब्वियसली, डोबीवीक का क्वेश्चन मार्क था, विटीनिया को क्वेश्चन मार्क है, लुकमैन का मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट रॉड्रिगो और मुसियाला को तो होना ही चाहिए था। इट्स मतलब मेरे ओपिनियन में ये दो प्लेयर्स डिजर्व करते ही हैं इसमें आना। एंड मो साला का ना होना, मो साला भाई इतने गोल्स इतने से देखे, ऑब्वियसली ट्रॉफी और एंड ट्रॉफी के कैबिनेट में काराबाओ कप है, लाइक ऐसा नहीं है कि पूरा खाली है। तो मेरे हिसाब से आपके मो साला का भी वेरी भाई बहुत अच्छा शाउट है यहाँ पे आने का। ही शुड हैव बीन इन द लिस्ट यार, कम ऑन यार, मतलब टॉप 30 में तो आना चाहिए। ओडिगार्ड के बदले मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था मोसाला का। मोसाला के बदले ओडिगार्ड का नाम होना चाहिए था। आपके विटीनिया और डोबिविक के बदले नाम होना चाहिए था मुसियाला और रॉड्रिगो का। मेरे हिसाब से तब जाके ये लिस्ट ज्यादा बेटर रहती है, तीन लोग का नाम हटा के उन तीन लोग का नाम डालकर। आई गेस दिस लिस्ट बिकम्स वे बेटर। और अगर आज की कुछ अपडेट की बात करूं तो भाई रोनाल्डो ने भाई 900 गोल्स मार दिए हैं अपने एंटायर करियर में। एंड एज मच एज आई रिस्पेक्ट रोनाल्डो, बट मुझे इस प्लेयर की, मतलब ही इज द गोट ऑब्वियसली, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट इस प्लेयर की मुझे एक ही चीज है जो थोड़ी सी भाई काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग लगती है, बीइंग अ मेसी फैन। लाइक ही सेड पोर्तुगाल विनिंग द यूरोस इज इक्विवेलेंट टू विनिंग अ वर्ल्ड कप। अब लोग इसका कॉन्टेक्स्ट ला सकते हैं, जरूर ये कि पोर्तुगाल के लिए यूरो जीतना बहुत बड़ी बात है भाई, रोनाल्डो जो है ही पुट पोर्तुगाल ऑन द मैप। बट ये बात हो गई अंगूर खट्टे वाली ना, कि हम जीत गए, मतलब
अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो सब हो जाता, बट नहीं जीते तो यूरोज मेरे लिए, पोर्तुगाल के लिए इज वेरी इक्विवेलेंट, यूरोज इज वेरी इक्विवेलेंट टू दी वर्ल्ड कप, विच इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट एंड लाइक मेरे को नहीं पसंद है ये स्टेटमेंट कहीं से भी। एंड भाई अगर कमेंट सेक्शंस में बात करूं, ऑब्वियसली बहुत सारे फैंस होंगे, बट यहाँ ये देखिए, एक बंदे ने लिखा है द ग्रीस विनिंग द यूरोस इज इक्विवेलेंट टू एंडिंग वर्ल्ड हंगर। तो आप देखो कि वर्ल्ड कप को इतना नीचे गिरा देना कि मतलब यूरोज में कौन सी टीम्स खेलती है, यूरोपियन टीम्स, वर्ल्ड कप में साउथ अमेरिकन, यूरोपियन, आपकी एशियन, आपकी अफ्रीकन टीम्स, एंड दे प्ले अ वेरी गुड रोल इन द, लाइक आप देख रहे हो कि इतने टाइम से एशियन टीम्स आर द वंस हु आर एलिमिनेटिंग जर्मनी, ये चीज आप देखते हुए आ रहे हो। आप देख रहे हो कि अफ्रीकन टीम्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बेटर देन प्रीवियस, साउथ अमेरिकन टीम्स के खिलाफ जब गेम्स होते हैं तो काफी फिजिकल गेम्स होते हैं, एंड यहाँ पे काफी लाइक ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, बट यार इट वाज रोनाल्डोज ड्रीम टू विन द वर्ल्ड कप, एंड व्हेन ही डिड नॉट वॉन इट, तो उसने भाई ये स्टेटमेंट दे दी आफ्टर स्कोरिंग 900 गोल्स की Portugal win the Euros is equivalent to winning a World Cup. I guess no feeling can beat to win the World Cup. चाहे मेसी 10 कोपा अमेरिका जीत लेता, अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता तो नो फीलिंग वाज इक्विवेलेंट टू विनिंग द वर्ल्ड कप। एंड अगर मैं दोनों पर्सनालिटी में डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ रोनाल्डो का एक स्टेटमेंट आया है मेरे हिसाब से, अगर मेसी के साथ ऐसा होता कि अगर वो 2 कोपा अमेरिका लाइक जीत चुका है, रोनाल्डो एक ही जीता है यूरोस, एंड मेसी 2 कोपा अमेरिका जीत चुका है, उसके बाद भी ही वो ये जरूर कहता है कि यार मेरे करियर में सबसे खराब चीज ये रही कि मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। ये वो तब तक बोलता आ रहा है जब वो 2014 में लॉस इन द फाइनल, तो तब भी बंदे को वो चीज का रिग्रेट था कि आई वाज दिस क्लोज बट मैं जीत नहीं पाया। ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन 2016, देन ही केम बैक, एंड देन भाई रेस्ट इज हिस्ट्री, स्कलोनी ने पूरी टीम बना दी, सब हो गया। तो ये स्टेटमेंट मुझे काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगी, अगर मैं अपने ओपिनियन से पे जाता हूँ तो। ठीक है भाई, भाई अभी यूट्यूबर हैं तो भाई स्टेटमेंट्स ऐसी कुछ भी दे सकते हैं, एंड उनकी स्टेटमेंट काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग होती है, हम सबको पता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, as contradicting and as ironical as he putting a story or liking something or commenting on something after Messi winning the Ballon d'Or, तो उसके आसपास ये चीज को मैं प्लेस करता हूँ इस मामले में। देन तो यार इस वीडियो में इतना ही था। दिस इज माय होल ओपिनियन ऑन आपके बैलन डोर की भाई क्या रैंकिंग जस्टिफाइड है या नहीं है, या किस प्लेयर को होना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए। एंड माय सेकंड ओपिनियन ऑब्वियसली वाज ऑन रोनाल्डो ने जो बोला, एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट्स दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट का फैन नहीं हूँ। आई एम फैन ऑफ हिज हार्ड वर्क, फैन ऑफ हिज डिसिप्लिन, फैन ऑफ द वे ही लाइक ही इज हंग्री टू विन। बट ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज लाइक वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरी आयरॉनिकल फॉर मी, and I'm not fan of this side of Ronaldo. तब तक के लिए, see you until next time.